नमस्कार। मूल मंत्र मोटिवेशन में मैं आराधना प्रियदर्शिनी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज इस मूल मंत्र की श्रृंखला में मैं अपनी भी एक छोटी सी प्रेरणात्मक कड़ी जोड़ना चाहती हूँ। तो आइए सुनते हैं एक कहानी जो हमारे जीवन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रभावित करती है, क्योंकि मेरे जीवन को इस कहानी ने बहुत प्रभावित किया है। जीवन को देखने का नज़रिया बदल दिया है और मोटिवेशन का अर्थ ही यही होता है। तो चलिए हम देखते हैं ये कहानी किस तरह से हमें प्रेरित करती है और हमारे जीवन पर अपना एक असर छोड़ती है, एक इम्पैक्ट छोड़ती है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। ये कहानी एक गरीब किसान की है जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। पूरा गांव उसे उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की वजह से जानता था। एक बार की बात है जब बारिश न होने की वजह से उसके खेत सूखने लगे। चूँकि उसके खेत ऊंची पहाड़ी पर थी, वह बहुत चिंतित था कि जल का इंतज़ाम कैसे करें, कैसे पानी को ऊपर ले जाकर सिंचाई करें। बहुत विचार करने के बाद उसने सोचा, क्यों न जल को बालूदानियों में भरकर पहाड़ी पर ले जाऊं और सिंचाई करूं, जो कि बेहद मुश्किल कार्य था। फिर भी उसने हौसला जुटाया और दिन भर अपनी 2 बालूदानियों से जल ऊपर खेतों में डालने लगा। ऐसा करते कुछ ही दिन हुए थे कि उसकी एक बालूदानी में 2-4 छोटे छेद हो गए। चूँकि बालूदानी काफ़ी पुरानी थी, फिर भी वह निरंतर दोनों बालूदानियों में पानी भरकर पहाड़ी पर ले जाता रहा और सिंचाई करता रहा। एक दिन उसके साथियों ने यह देखकर उसका बहुत उपहास किया, उसका बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि ये बालूदानी तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, सिंचाई के योग्य नहीं, इसे फेंक दो। ये तो बिल्कुल गार्बेज है, कूड़ा है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसे तुम क्यों लेकर जा रहे हो पहाड़ियों पर, अपनी मेहनत अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। किसान ने कुछ नहीं कहा, बस अपने साथियों को अपने साथ चलने को कहा। उसके साथियों ने किसान से पूछा, यह रास्ता तो सदियों से सूखा है, पत्तों से भरा है, इसमें इतनी हरियाली कैसे आ गई। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये क्यारियां जो फूलों से भरी देख रहे हो ना, ये उन्हीं टूटी बालूदानियों की देन है। उसी वक्त उसके साथियों को अपनी भूल का एहसास हुआ और किसान की महानता पर, उसकी महान सोच पर उन्हें नाज हुआ। उन्होंने किसान से क्षमा याचना भी की। पाठ ये पढ़ा हमने इस कहानी से, सबक ये सीखा कि दुनिया में कुछ भी व्यर्थ नहीं। हर किसी चीज़ की अपनी उपयोगिता है, बस हमें उसे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमें सही तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल करना आता है तो फिर व्यर्थ कुछ भी नहीं, और व्यर्थ कहकर किसी इंसान को या किसी भी चीज़ को फेंका नहीं जाता, दूर नहीं किया जाता। इसलिए आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि किसी भी चीज़ को व्यर्थ बताने से पहले उसकी उपयोगिता को, उसके महत्व को समझें। जीवन में हर किसी के पास ये हुनर नहीं होता कि वो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ ले। जीवन जीने का मतलब सिर्फ अपना सुख देखना नहीं होता। अगर हम अपने जीवन से, अपने अनुभवों से किसी दूसरे का मार्गदर्शन कर सकते हैं तो इसमें बुरा क्या है। ये भी हमारी एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है जो हमें निभाना है। थैंक यू सो मच। हार्दिक धन्यवाद।